61 वर्षीय महिला हैं, उन्होंने अपनी हथेली भेजी है। आइए इसका एनालिसिस हम करते हैं। हथेली को यदि प्रथम दृष्टि हम डाल रहे हैं, अब इन्होंने ये भी पूछा है कि 61 के बाद अब जीवन कैसा रहेगा। तो एक बहुत अच्छी बड़ी बात है कि एक रिटायरमेंट वाली एज पार करने के बाद भी ऐसी महिलाएं आज भी अब ज्योतिष के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रही है। अगर हमको एक स्वस्थ जीवन चाहिए जहां हम अच्छा धन भी, अच्छा भोजन भी कर लें और अच्छी तरह रह जाएं, तो शनि का पर्वत सपाट बना होना चाहिए और उस पे कम से कम एक रेखा बनी हो। तो ये हमें योग और भोग दोनों सुनिश्चित करती है। इनकी एक रेखा बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा जाकर ब्लंट हो गई है। इस प्रकार एक यव लेकर और फिर अब ये दृष्टिगत हो रही है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये सीधा हमें बता रही है कि हमें आगे वाला जीवन जो है वो सावधानी लेकर ही चलना अच्छा होगा। गुरु का पर्वत देखिए, गुरु पर्वत पर एक बड़ी सी मछली बनी हुई है। तो गुरु की शक्तियाँ इनके हाथ में बहुत बेजोड़ है। ब्लॉक्स भी बने हैं जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये भी 1.25 लाख पाप को काट देते हैं। और इस प्रकार गुरु का पर्वत यदि हो जाए तो स्त्री, संतान, फैमिली और सोशल स्टेटस, ज्ञान, ये सब चीज़ हमारे जीवन में अपने आप आ जाता है, क्योंकि गुरु इन सब चीज़ों के कारक देवता कहे गए हैं। सूर्य का पर्वत यदि मुझे, तो देखिए सूर्य के पर्वत और बिजनेस लाइन के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ से सूर्य की रेखा निकली है जो अब ऊपर से इतनी दूर तक दृष्टिगत हो रही है, इतना जो है ये कट गई है। दो अच्छी व्यापार की लाइन भी है, एक ये है और एक ये है। लेकिन थोड़ा सा गौर करें, ये भी जाके बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई है और बहुत वीक जा रही है। अब ये वाली लाइन अगर नीचे की वीक होगी तो मनी का ट्रायंगल जो है वो देखिए खुल गया है। तो एक धन जैसा ये चाहते हैं जीवन में, वैसा धन इनको नहीं मिलेगा। हाथ तो खैर पावरफुल है, लेकिन धन के क्षेत्र में थोड़ा सा इसमें कमी दिख रही है। इस तरीके की हार्ड लाइन बनी है और लंबी बनी है, पूरी हथेली पे दौड़ रही है, गुरु पर्वत को टच कर रही है। ये भी एक लॉन्ग लाइफ दे देती है। और बाकी का जीवन स्वस्थ और धन इसमें है या नहीं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य इनको अच्छा मिला है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। माइंड लाइन इनकी सॉलिड बनी है और आगे जाके बाइफरकेट भी हो रही है। तो इस प्रकार अगर लाइन बनी होती है माइंड लाइन, तो ये अच्छी दिमागी क्षमता को भी शो करती है। लाइफ लाइन भी अच्छा कर्व लेके चल रही है। जहाँ पर लाइफ लाइन सबसे ज़्यादा कर्व लेती है वो जीवन हमारा गोल्डन पीरियड होता है। तो अभी इनका जीवन अच्छा चल रहा है और ये लगभग यहाँ पर हम देखेंगे तो 61 के आसपास इंडिकेट होता है। तो ये भी इनका गोल्डन पीरियड है और बहुत अच्छे से ये जीवन जी रहे हैं। वापस हम एक बार सूर्य के पर्वत को समझते हैं। इस प्रकार अगर लाइन नीचे से कमज़ोर हो रही है या हम व्यापार की लाइनें, ये वाली लाइनें कमज़ोर हो रही हैं जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं, तो डेफिनेटली मरकरी को हम कमज़ोर ही मानेंगे और थोड़ा सा ये ज़्यादा उभर गया है। इतना नहीं उभरना चाहिए, मरकरी यहाँ से ज़्यादा उभर गया है और डेफिनेटली ऊपर का पूर्वा देखें तो ये भी खुल गया है। सो व्यापारिक दृष्टि से या वाणिज्यिक दृष्टि से हम देख रहे हैं तो इस हाथ में कमी जरूर शो हो रही है। अब शुक्र का पर्वत समझिए। शुक्र का पर्वत पूरा दब गया है, पिचक गया है। तो यहाँ पर धन का जो योग है इनको ये प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक तिल का भी निशान आया है और यहाँ 2 गहरे गड्ढे बन गए। अब जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार बनेगा तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि धन और जितना भी हमारा जीवन जीने के जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सब कम हो जाएंगे। तो पूरे हाथ में शुक्र का पर्वत सबसे ज़्यादा दब गया है। अब इसका कारण भी मैं आगे आपको बताता हूँ। एक तो मैंने ये डिफ़ाइन किया है कि यहाँ पर सूर्य की रेखा कमज़ोर है और ये दोनों जो मरकरी लाइन है ये भी कमज़ोर पड़ रही, मनी का ट्रायंगल वीक पड़ गया है। और दूसरा मणिबंध भी अगर आप देखेंगे, ये इनका पहला मणिबंध है, ये तो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ पे खुल गया है
और पूरा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो फैमिली लाइफ को दिखाता है वो भी अच्छा बना हुआ है। तो धन की समस्या, और आप देखिए शुक्र का पर्वत हमें धन की समस्या जो देता है, साथ में ये शुक्र का पर्वत ये भी बता रहा है कि जो संतान पक्ष है उसको भी शुक्र ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो संतान पक्ष में ज़रूर इनको कहीं ना कहीं कमी इनको देखने को मिल रही होगी, और जो इनकी संतानें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं में लगी होंगी और उनको यथोचित परिणाम नहीं मिल रहा होगा। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये अपने बच्चों का भी हाथ मेरे पास ज़रा भेज दें, तो मैं दोनों चित्रों को समायोजित करके उसका विवरण करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर एक मंगल लाइन है जो इस प्रकार चली है और ऊपर तक जा रही है। मंगल लाइन जब भी गुरु के पर्वत को टच कर दे या जीवन रेखा को टच कर दे, ये जो जीवन रेखा बनी है हमारी, इसको टच कर दे, तो ये अंगारक की स्थिति होती है। अंगारक की स्थिति का मतलब हो गया कि यहाँ राहु और मंगल भगवान का मिलन हो जाता है, और इसी अंगारक के कारण, इसी अंगारक दोष के कारण आप देखेंगे कि इनकी सूर्य लाइन वीक पड़ गई है और बल्कि ग्रहण में भी आ गई है। और ये जो लाइनें हैं ये जो वीक पड़ गई हैं लाइनें, और जो इनका धन का जो सेगमेंट मैंने डिफाइन किया है, ये अंगारक के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हाथ में अंगारक दोष लगा हुआ है। इसका एक बहुत छोटा सा एक पूजन होता है उज्जैन में, ये अंगारक दोष, ये निवारण इनको करा लेना चाहिए। इससे इनके हाथ में बल मिलेगा और आगे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इनको मैं एक ही व्हाट्सएप पे उपाय दे रहा हूँ अंगारक दोष निवारण का, और उसके बाद में इनका योग और भोग इस सब की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। हाथों की उंगलियां भी मजबूत हैं और बिल्कुल सीधी हैं, जो प्राप्ति की ओर इशारा भी कर रही हैं। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।